हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये डे जहां हम लोग जीएस 5 के एक क्वेश्चन को देखेंगे। मित्रों, आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि ये 120 प्लस डे की सीरीज चल रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये सीरीज पूरा बाइलिंगुअल चलने वाला है और इसमें टॉप 5 कॉपियों की फ्री मूल्यांकन की जाती है। आप अपनी कॉपी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजेंगे और उसी ग्रुप पर आपको एक दिन पूर्व ही क्वेश्चन भेज दिया जाता है। आप उसका अभ्यास अवश्य कर लें और एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु विभिन्न स्रोतों के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, 200 वर्ड लिमिट है, यानी कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट, तो हम इसे अप्रोच करना है। आप सभी परिचित होंगे कि एक आंसर के फ्रेम में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। और चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हर्डल होता है एस्पिरेंट्स के सामने, वो होता है एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन देखते हैं और जो है उसका इंट्रो, परिचय कैसे शुरू किया जाए, संदर्भ कैसे लिखा जाए। सबसे बड़े जो प्रथम जो बैरियर होता है उनके लिए वो इंट्रो होता है। चलिए देखते हैं कैसे इसका इंट्रो लिखा जा सकता है। तो इंट्रो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन है एक दिन पूर्व टेलीग्राम ग्रुप पर हमारा जो बनाया गया है मेंस आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर भेज दिया जाता है और नेक्स्ट दिन आपको जो है डिस्कशन भेज दी जाती है। ठीक है, और ठीक है, उस ग्रुप से जुड़ के आप आंसर राइटिंग जो सीरीज है हमारा चल रहा है 120 प्लस डे के लिए, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन इतिहास सभी परिचित होंगे कि हिस्ट्री के क्या-क्या सोर्सेज़ होते हैं। एक देखिए आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज़ होते हैं, यानी कि पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, आप देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत और अभिलेखी जो स्रोत होते हैं और जो विदेशी वृत्तांत होते हैं, जो विदेशी जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके द्वारा भी चीज़ें जो है बताई जाती हैं, तो उनके माध्यम से भी हमें हिस्ट्री की जानकारी होती है। इवन आप देखेंगे तो सिक्का वगैरह जो कॉइन्स वगैरह हैं, वो भी कहीं न कहीं उस काल की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको जीएस में भी पूछा जा सकता है। यदि जीएस में पूछा जाता है तो सब कुछ यही रहेगा, केवल जो स्पेसिफिक यूपी है वो आप एक जो है होलिस्टिक रूप में लेकर चलेंगे। ठीक है? इतिहास के अध्ययन हेतु विभिन्न स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और कौन से स्रोत हैं? तो अभिलेखी स्रोत। तो मेनली देखिए यही होता है, विदेशी यात्री जो होते हैं, जैसे कि देखिए मेगास्थनीज और आपका हुआयान, इंसान और बहुत सारे जो विदेशी यात्री हैं, ट्रैवलर्स हैं, जैसे आप इब्न बतूता को देख लेंगे और अल-बरूनी, ये सब क्या है, एक ट्रैवलर ही थे, जो कि इंडिया में आए और समकालीन जो हिस्ट्री है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है, उनको बताने का कहीं न कहीं प्रयास किया है विभिन्न माध्यम से। यात्रियों की वृत्तांत आदि महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री बताने में। ठीक है? ठीक है? ये तो ये इंट्रो हो गया आपका। ठीक है? यानी कि आप लिखेंगे फॉर द स्टडी
of the ancient history of Uttar Pradesh. राइट, वेरियस सोर्स हैं, सोर्सेज कौन कौन से सोर्स हैं? तो सच एज इकोलॉजिकल सोर्स है, आप देखेंगे तो लिटरेरी है, एपिग्राफिक एंड फॉरेन ट्रेवलर्स। ठीक है, एक होम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक, इंट्रो हो गया आपका। और भी कोई इंट्रो दे सकते हैं आप? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। कुछ जो फॉरेनर्स हैं और आप जो है ये जो सोर्सेज हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत है, लिटरेरी जो आपका साहित्यिक स्रोत है, आपका अभिलेखी स्रोत है और विदेशी यात्री के वृत्तांत हैं, उनको जोड़कर भी आप जो है एक इंट्रो दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मेन बॉडी में हम लोग शिफ्ट करते हैं। हम लोग पहले एक बना देते हैं डायग्राम, जिसमें हम लोग शो करेंगे कि कौन कौन से जो है स्रोत हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो एक बीच में हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे, जिससे हमारी जो आंसर राइटिंग है, जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाए। तो लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग बीच में लिख लेते हैं इतिहास धन के स्रोत, राइट, यानी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री स्टडी। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज़ें मेंशन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? तो लिटरेरी है। ठीक है, यानी कि साहित्यिक। ठीक है, एक ये हो गया। और क्या है? तो पुरातात्विक मेंशन करें, यानी कि आर्कियोलॉजिकल। राइट, ये हो गया, आपने मेंशन कर दिया। और क्या होगा? तो आप अभिलेखी मेंशन करें, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और क्या आप ऐड करेंगे? तो एक चीज़ और ऐड कर लें, विदेशी यात्री के वृत्तांत, यानी कि फॉरेन ट्रैवलर्स हैं अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, चूँकि वर्ड लिमिट है, तो जो मेजरली जो सोर्स हैं, उनको आप जो है मेंशन करें। यानी कि देखिए, आप जो है लोक कथाएँ हैं, प्रचलित होती हैं, उनके माध्यम से भी आप जो है, जो समकालीन जो हिस्ट्री है, उसको जानते हैं आप। और कॉइन्स हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए, तो आप मेजरली जो है चीज़ें जो मुख्य जो स्रोत हैं, उनको मेंशन करिए। ठीक है? ये तरीके से हम लोगों ने शो कर दिया कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं हिस्ट्री के, ठीक है? जानकारी के, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक-एक चीज़ों को हम लोग डिटेल में अच्छे से
बताएँगे, चूँकि 200 वर्ड की लिमिट है, तो चीज़ों को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? अब हम लोग एक एक मेन हेडिंग डाल लेते हैं, मेन हेडिंग हम लोग डालते हैं। पहला जो होगा, पुरातात्विक साक्ष्य होगा, ठीक है? यानी कि ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ हो गए। अब एक-एक चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं इसमें, कौन-कौन सी चीज़ें और क्या-क्या कैसी चीज़ें, क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं, देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में खुदाई से प्राप्त, क्या खुदाई से प्राप्त? तो देखेंगे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अवशेष में आप देखेंगे तो औजार, बर्तन, आपने जो जो रॉक एज था, वहाँ से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि चौपानी मांडो, लोहदा नाला, सराय नहर राय, मौदहा, दमदमा, कोल्डिहवा और आपका लहुरा देव, ठीक है? चंदौली का चकिया हो गया आपका, सिंगरौली हो गया, ठीक है? आलमगीरपुर, आप हड़प्पा जो पीरियड है उसमें आएँगे, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, ये सब सारे जो है ऐसे रीजन्स थे, जहाँ से जो है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ हैं, वो चीज़ प्राप्त होती हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे हम लोग, मूर्तियाँ, शिल्प आदि, ये क्या है? महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है? और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग? चलिए इसको करते हैं हम लोग, इन उत्तर प्रदेश रिमेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम excavation, ठीक है? अब देखेंगे सच एज़ टूल्स, पोट्री एंड क्या? स्कल्पचर, करेक्ट? एंड आप देखेंगे तो आर्टिफैक्ट, ठीक है? ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट जो है आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज़ हैं, राइट? तो ये पॉइंट तो हम लोगों ने मेंशन कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे सेकंड पॉइंट के रूप में, इसी पॉइंट में अभी अब चल रहा है, तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज़ हैं, उसमें सेकंड पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के देखेंगे आप तो मेंशन कर दें कि कहाँ-कहाँ से आपको जो है पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो कोल्ड हवा, ठीक है? और आप देखेंगे तो लोहदा नाला एंड आप देखेंगे चौपानी मांडू, महादहा, दमदमा, उल्लास, आलमगीरपुर, ठीक है? बहुत सारे साइट्स हैं, मांडी, 4-5 साइट को मेंशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सारनाथ,
एंड आप देखेंगे तो श्रावस्ती, अयोध्या, ये देखेंगे तो एंशिएंट जो सिटीज़ थी, यहाँ से भी बहुत सारे जो है आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज़ हैं, वो प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी आप देखेंगे, ठीक है? जो वत्स जो महाजनपद था, उसमें आप इसको देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है? जो पुरातात्विक अवशेष हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन जो मेजर्स जो सिटीज़ हमने बताई आपको, ठीक है? और जो मेजर्स प्लेसेस हैं, जैसे कि आप देखेंगे रॉकेस के कुछ प्लेसेस हैं, कुछ जो है हड़प्पाई जो प्लेसेस हैं, ठीक है? और कुछ जो है महाजनपद काल के प्लेसेस हैं, ठीक है? यानी कि रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है? फ्रॉम, ठीक है? साइट्स इन यूपी सच है, और देखेंगे कोल्डियावा मेंशन कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी साइट्स को आप मेंशन करेंगे, मेजर जो साइट्स हैं आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? लोहदा नाला, ठीक है? चौपानी मांडू, मोहदाहा, ठीक, दमदमा, लास, आप मेंशन करिए आलमगीरपुर, मांडी, सारनाथ, ठीक है? सारनाथ, श्रावस्ती, अयोध्या, ठीक है? कौशाम्बी, एंड आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेसेस थे, जहाँ से जो है आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज़ थे वो डिस्कवर किए गए थे, ठीक है? इसमें 2 पॉइंट हो गए हम लोगों ने, अब थर्ड पॉइंट मेंशन करते हैं इसमें। आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में हम लोग मेंशन करेंगे कि अवशेषों के आधार पर आप कह सकते हैं, देखिए, ये सारे जो सोर्सेज़ हैं, वो कहीं न कहीं उस काल के जो जो भी टाइम पीरियड होगा, उस काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक पहलुओं पर जो है जानकारी देते हैं। तो मेंशन करिए आप कि अवशेषों के आधार पर पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, आदि के संदर्भ में, आदि के संदर्भ में देखेंगे कि क्या जानकारी मिलेगी? तो सामाजिक, आर्थिक एवं आप देखेंगे राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, पहलुओं की जानकारी मिलती है। जापानी मांडो में जब झोपड़ी का साक्ष्य मिला, तो जो जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला? उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि झोपड़ी है, झोपड़ी और बर्तन के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, कहीं न कहीं मानव के स्थायी जीवन की तरफ ये साक्ष्य दिखाते हैं, शो करते हैं। तो आपको इसके माध्यम से ये पता चला कि मानव क्या है, स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा है। कृषि के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर चीज़ों की खेती की जाती थी पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है? कैसे की जाती थी, कैसे शिकार किया जाता था, जो-जो भी टूल्स मिले हैं उसके आधार पर
ये बताया गया, ठीक है। आदि मानव हिम युग में था, फिर कालांतर में क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये सब सारी चीज़ें एविडेंस के माध्यम से ही पता चलती हैं, ठीक है। तो एविडेंस बहुत सारी चीज़ें उस काल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज़ रिमेन्स, यानी कि जो भी रिमेन्स पाए गए हैं, ठीक है, रिमेन्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अबाउट सोशल, आप देखेंगे इकोनॉमिक, एंड आप देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था उस समय कैसी थी। इवन आप देखेंगे तो कल्चर के बारे में भी ये जो एविडेंस है वो बताते हैं, ठीक है, ठीक। और कुछ मेंशन कर सकते हैं, तो ठीक है, 3 पॉइंट हम लोगों ने मेंशन कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो सोर्सेज़ हैं, मेजर जो सोर्सेज़ हैं, आप देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत है, ठीक। तो हम लोग मेंशन करते हैं, एक मेन हेडिंग डाल लेते हैं, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। आप मेंशन करिए। आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत में जो भी चीज़ें मिली, चाहे महाकाव्य हुए, चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ हुए, पुराण हुए, उनसे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है उस काल के समाज के बारे में, उस काल की संस्कृति के बारे में, उस काल के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट मेंशन करते हैं हम लोग, महाकाव्यों, धार्मिक ग्रंथों, ठीक है, पुराणों, ठीक है। देखिए वायु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। कहीं न कहीं सातवाहन और गुप्ता पीरियड, आप देखेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में कहीं न कहीं चीज़ें बताते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। पुराणों आदि, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, वर्णन मिलता है। यानी कि इन द एपिक्स, रिलीजियस, पुराण में देखेंगे आप, एंड अदर जो लिटरेचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन है ऑफ वेरियस रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्या सेकंड पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि महाकाव्यों, धार्मिक ग्रंथों, पुराणों आदि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे जो एंसेंट जो सिटीज़ हैं, उनका उल्लेख इन ग्रंथों में मिलता है, इन साहित्य में मिलता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोग मेंशन करते हैं कि जैसे देखेंगे रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत में आप देखेंगे तो मथुरा, हस्तिनापुर,
आप कमेंट में ये बताइए कि हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ, जो खोजा गया उसे, तो किसके निर्देशन में ये चीज़ किया गया? कमेंट में ज़रूर मेंशन करें आप। और देखेंगे आप तो अयोध्या, इनका वर्णन मिलता है, ठीक है? यानी कि इन द रिमेन्स महाभारत, डिस्क्रिप्शन ऑफ मथुरा, आप देखेंगे हस्तिनापुर एंड आप देखेंगे तो अयोध्या का राइट। और कोई पॉइंट? इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया, साहित्यिक में यानी लिटरेरी में हम लोग तो 2 पॉइंट देख लिया, ठीक है? कोई और पॉइंट ऐड किया जा सकता है? तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था और जो पतंजलि का महाभाष्य था और पाणिनि के अष्टधाई में प्रदेश की जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक जीवन था उस काल का, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा स्रोत है। थर्ड पॉइंट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है? पतंजलि के महाभाष्य और देखेंगे आप तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और देखेंगे आप तो सांस्कृतिक जो जीवन था, उल्लेख मिलता है। यह जानकारी मिलता है, ठीक है? यानी कि आप कह सकते हैं कि कौटिल्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य एंड आप देखेंगे तो पाणिनि के अष्टाध्यायी, राइट? क्या करते हैं ये? तो प्रोवाइड कराते हैं किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन से अबाउट, देखेंगे सोशल एंड देखेंगे कल्चरल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ये लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? 2 स्रोत तो हम लोगों ने देख लिए, मेजर जो सोर्सेस थे, जिसमें हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस थे उनको देख लिए और इवन हम लोगों ने जो साहित्यिक स्रोत थे, जो लिटरेचर था, उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग थर्ड जो मेजर जो सोर्सेस हैं उन पे मेंशन करते हैं। तो थर्ड जो मेंशन करेंगे आप, हेडिंग डाल दीजिए मैम कि अभिलेखी इंस्क्रिप्शन
अभी हम लोग इसमें मेंशन करेंगे कि कौन-कौन से जो अभिलेख हैं, जो कि बताते हैं हिस्ट्री के बारे में उत्तर प्रदेश के। तो ठीक है, एक-एक चीज़ें मेंशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे कि आप देखेंगे कौशाम्बी और काशी का जो क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत सारे जो अभिलेख मिले हैं मौर्य काल के, गुप्त काल के। इवन आप देखेंगे तो प्रतिहाल काल के भी जो है अभिलेख मिलते हैं, जो कि उस समय के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। ठीक है, चलिए मेंशन करते हैं। देखिए कौशाम्बी और देखेंगे और काशी। काशी में देखिए तो अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख जो प्राप्त होते हैं, देखिए मौर्य काल के, लेकिन आप देखेंगे तो गुप्त काल के एंड प्रतिहार काल के। ठीक है, तो ये बताते हैं उस समय के बारे में। क्या बताते हैं ये अभिलेख जो बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं? तो उस समय के बारे में बताते हैं कि धार्मिक व्यवस्था क्या थी वहाँ पे, इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, उसके बारे में बताते हैं। और आप देखेंगे तो पॉलिटिकल जो सिस्टम था, राजनीतिक जो व्यवस्था थी, व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इंस्क्रिप्शंस जो पाए गए, ठीक है, वो क्या-क्या बताते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस फाउंड कहाँ-कहाँ से आप देखेंगे तो कौशाम्बी से, कौशाम्बी एंड देखेंगे आप तो काशी, काशी से। ठीक है, क्या बताते हैं ये? तो किसके बारे में बताते हैं? तो हम देखेंगे तो मौर्य एम्पायर के बारे में। यहाँ से हम लोग मौर्य पीरियड के बारे में और गुप्ता एंड देखेंगे आप तो प्रतिहार। ठीक है, इन तीनों पीरियड में जो अभिलेख हैं, वो उस समय के बारे में बताते हैं कि उस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी कि प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटिकल जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। इवन आप देखेंगे तो रिलीजियस के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? तो देखिए अशोक और समुद्रगुप्त के जो जो अशोक के जो अभिलेख हैं और समुद्रगुप्त की भी जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो भी कहीं न कहीं जो है, जो उस समय के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम है उनके बारे में बताते हैं, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मेंशन करिए सेकंड पॉइंट में अशोक के अभिलेख और देखेंगे आप तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? कमेंट में मेंशन करें। प्रयाग प्रशस्ति आप लोग के कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट किया करें आप लोग। ठीक है, प्रशस्ति से आप देखेंगे तो प्रदेश के आप देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था एंड आप देखेंगे तो जो सांस्कृतिक इतिहास था, जो है इसके बारे में ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि अशोका इंस्क्रिप्शन एंड आप देखेंगे अशोक के
बहुत सारे अभिलेख जो है मिले हैं यूपी से, ठीक है? एंड आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त, ठीक है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, ठीक है? प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं नॉलेज, ठीक है? देखिए किसके बारे में? तो पॉलिटिकल जो सिस्टम था, एंड देखेंगे तो कल्चर, वो हिस्ट्री था, इसके बारे में, ठीक है? इवन आप देखेंगे तो उस समय जो रिलीजियस जो स्टेटस था, उसके बारे में भी कहीं न कहीं ये चीज़ें जानकारी देती हैं। देखिए 2 पॉइंट इसमें हम लोगों ने मेंशन कर दिया, 200 वर्ड लिमिट्स है, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम जो हमारा लास्ट जो सोर्सेज़ है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, उसको हम लोग मेंशन करते हैं हेडिंग में, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ठीक है? यानी कि फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स, ठीक है? अब हम लोग जो है नीचे डाउन नीचे अब हम लोग जो है इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया जाए कि देखिए चीनी यात्री जो था फाहियान, उसने अपने वृत्तांत में गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। हिंदुस्तान भी कालांतर में आता है, उसने भी बहुत कुछ बताया। और आप देखेंगे तो मौर्य पीरियड में मेगास्थनीज आता है इंडिका में, बिल्कुल। उस समय के बारे में सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो मौर्य एम्पायर में जो समाज इतने भागों में विभाजित था, ठीक है? वो सब सारी चीज़ें जो है बताता है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंस हो जाती हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंशन करिए फर्स्ट पॉइंट में, चीनी यात्री, चीनी यात्री देखेंगे, फाहियान आता है, ने अपने वृत्तांत में देखेंगे, वृत्तांत में गुप्त काल, गुप्तकालीन देखेंगे आप तो सामाजिक, आर्थिक देखेंगे आप तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, उस सांस्कृतिक पहलुओं पर जानकारी देता है, ठीक है? जो फाहियान आया, उसने जो है, जो वृत्तांत लिखे, जो भी इमेजिन किया उसने, जो देखा प्रत्यक्ष, जो दर्शी, जो उसके सामने चीज़ें दिखी, उसने क्या किया, उसे एक लेख के रूप में सुरक्षित रख लिया, ठीक है? उसके जो व्यूज़ थे, ठीक है? उसने जो देखा उस समय समाज में, उस समय जो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने देखा, जो कल्चर देखा, ठीक है? जो इकोनॉमी थी उसको देखा, तो उसके आधार पर उसने एक वृत्तांत जो तैयार किया। उसमें सारे विवरण देखने को मिलते हैं कि कैसी सामाजिक व्यवस्था, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, इवन कैसा जो कल्चर था उस समय, ठीक है? एक्सिस्ट करता था उस समय सोसाइटी में, ठीक है? तो उसने मेंशन किया। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि ह्यून-सांग जो था, ह्यून-सांग जब आता है, तो देखेंगे आप तो बौद्ध धर्म का जो विकास है, बौद्ध धर्म के विकास और शिक्षा केंद्रों पर बहुत अच्छी जानकारी देता है। देखेंगे तो इनके जो वृत्तांत हैं, उसमें जो है विस्तृत विवरण मिलेगा आपको, ठीक है? यानी कि आप देखेंगे तो ह्यून-सांग की
वृत्तांत में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है? गिव इट डिटेल्स, अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन द रीजन्स। ठीक है? एंड इट्स एजुकेशनल जो सिस्टम था। ठीक है? एजुकेशन जो सेंटर्स थे उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जानकारी दिया था। ठीक है? ये तो हो गया हम लोग का, जो हम लोगों ने मुख्य भाग था उसको कवर कर लिया है। एक अब अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है? तो कंक्लूजन क्या दिया जा सकता है? ठीक है? आप लोग के पास भी यदि कोई भी चीज़ें हों तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं और चीज़ें जो है और भी ज़्यादा रिच होती जाएँगी। ओवर अ टाइम पीरियड आप देखेंगे तो इंट्रो, कंक्लूजन एंड मेन बॉडी में रिचमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप जो है एंगेज हुआ करिए। ठीक है? इस सेशन में एंगेज होने का प्रयास कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी दीजिए कि क्या और अच्छा किया जा सकता है इसमें। ठीक है? क्या छूट गया, क्या और ऐड किया जा सकता है। ठीक है? ये सब सारी चीज़ें हैं। एंगेज होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी आपको देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। कंक्लूज़न हम लोग लिखते हैं, यानी कि एक निष्कर्ष हम लोग देंगे। लिख सकते हैं कि अतः यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोत आप देखेंगे तत्कालीन जो समाज था, कालीन तत्कालीन तत्कालीन जो समाज था कि जीवन, कला, साहित्य और प्रशासन के बारे में देखेंगे आप। सजीव चित्रण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल अच्छा कंक्लूजन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि इट कैन बी सेड दैट sources of the ancient history of उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रेजेंट विद पिक्चर्स ऑफ द कंटेम्पोरेरी कंटेम्पोरेरी सोसाइटी लाइफ, आर्ट, लिटरेचर एंड देखेंगे आप तो एडमिनिस्ट्रेशन
ठीक है? ये हो गया एक कंक्लूज़न। और भी कोई कंक्लूज़न दे सकते हैं आप? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अंततः जो बहुआयामी स्रोत की उपलब्धता से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन सभ्यता मजबूत सांस्कृतिक निरंतरता, उन्नत राजनीतिक संरचना और समृद्ध परंपराओं से परिपूर्ण रही। ठीक है? इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। इवन आप लोग ये भी कर सकते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत न केवल उत्तर प्रदेश की प्राचीन पहचान को प्रमाणित करते हैं, बल्कि इसे भारतीय सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों में स्थापित भी करते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, ये सेशन आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और सेशन यदि आपको प्रभावी लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे फीडबैक के रूप में हमें लाइक अवश्य कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी साझा कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ इसके ले लें। और चूँकि यूपी स्पेशल अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मार्केट में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है लोगों के मध्य। तो इस संदर्भ में चीज़ों को देखा जाना चाहिए। तो मित्रों, चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे जीएस 6 के एक क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।